स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। (1789) में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन सिल्वन बैली को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पेट्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी क्रांति। रूसी क्रांति, जिसे 1917 की रूसी क्रांति भी कहा जाता है, 1917 में दो क्रांति थी, जिनमें से पहली ने फरवरी में शाही सरकार को उखाड़ फेंका था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध नहीं है? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1935 का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1935 में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध नहीं है। अगला प्रश्न लिखते हैं, रॉबर्ट ओवेन अपनी सहकारी पत्रिका में डैश में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1827 में। रॉबर्ट ओवेन अपनी सहकारी पत्रिका में 1827 में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, 26 जून 1945 को डैश देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर साइन किए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 देशों के प्रतिनिधियों ने। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर साइन किए गए थे। अगला प्रश्न है, डैश में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी, वह डैश के पुत्र थे? तो दोस्तों वह पुत्र थे राजा त्रिभुवन के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी, वह राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1789 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बास्तिल की घटना। बास्तिल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि पर डैश के बीच साइन किए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और जर्मनी के बीच। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1928 में। सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1928 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 का रूसी क्रांति में। जॉन के ने बुआई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1733 को। जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था 1733 में।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1917 की रूस की क्रांति का नारा क्या था? 1917 की रूस की क्रांति का नारा था शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CS ने। फ्रांस में तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी CS ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।